नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर चर्चा करेंगे उससे पहले हमने मार्केट में कुछ फिल्टर करने की कोशिश किया है। मार्केट की डेटा से जहाँ 3-4 हज़ार लिस्टेड कंपनी है वहाँ पे हमने कुछ कंडीशन बेस्ड मार्केट से कुछ कंपनी को फाइंड आउट करने की कोशिश किया, फिल्टर करने की मान लेते हैं कोशिश किया, जहाँ पे वाई ओ वाई का ग्रोथ हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ हो, रिटर्न ऑन इक्विटीज हो काफ़ी बेटर हो, रिटर्न ऑन कैपिटल भी एम्प्लॉयड अच्छा खासा हो, अर्निंग जो प्राइस है वो भी करीब 15 मल्टीपल से ज़्यादा ना हो। तो चलिए इस तरह की कंपनी को लेकर के हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें एक कंपनी है जो कि अट्रैक्शंस के दौर में देखने को मिला है, जिसका नाम है मैंगलोरू। और मैंगलोरू केमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज की बात करने वाले हैं। जो नाम से पता चलता है किसान, जय किसान इनका कुछ है, कुछ टैग है जय किसान। और ये एक जो कि केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, जिसमें फर्टिलाइजर्स हैं और जो प्लांट चाहे प्रोडक्शन का काम हो, चाहे केमिकल्स हो, चाहे प्लांट न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट हो, उसमें कंपनी का अदर प्रोडक्ट भी इनके पास हैं जो कि किसान और बाकी सब चीज़ों से काम करके। ठीक है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर इन द स्टेट ऑफ द कर्नाटका में सबसे बड़ी एक लार्जेस्ट के तौर पे इनका कारोबार रहा है। चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम पीयर्स कंपनियों के कंपैरिजन करेंगे, जिसमें काफ़ी सारी कंपनी हैं, जिसमें कोरमंडलम मंडल्स इंटरनेशनल की बात किया जाए, या फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज की बात किया जाए। इसके अलावा यदि हम चंबल फर्टिलाइजर की बात करें, प्रदीप फॉस्फेरस हैं, जीएस गुजरात की जो कंपनी है वो जीएस एफएससी की बात करें, या फिर राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर की बात करें। ये सारी काफ़ी सारी कंपनियां हैं इसमें, जिसमें कि कुछ गवर्नमेंट की है, कुछ प्राइवेट कंपनियां भी है। चर्चा करने के लिए सबसे पहले देखा जाए तो हम कुछ चीज़ों को लेकर हाईलाइट करते हैं। एक तो पे रेशियो को देखते हैं, जहाँ पे बाकी कंपनियों के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो कुछ कंपनियों से सस्ता भी है और कुछ कंपनी से महंगा तो बिल्कुल दिखता नहीं। नियर अबाउट की बात किया जाए तो यदि इन दोनों को आपस में पी रेशियो को देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंगली 13 टाइम्स के मुताबिक चल रही है। यदि दोनों कंपनी के डेट टू इक्विटी के देखेंगे तो इस कंपनी में थोड़ा सा कर्ज का भार ज़्यादा रहा है कंपेरिजन टू द इनकी इक्विटी से। यदि करंट मार्केट की प्राइस को देखते हैं तो यहाँ पे देखा गया तो अभी जीएस जो कि जीएसएफसी है वो अंडर वैल्यूड के अंदर आती है, चाहे वो बुक वैल्यू से देखा जाए चाहे इंट्रिंसिक वैल्यू से देखा जाए। लेकिन ये अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में नहीं आता। इसमें 178% तक की रैली हुआ है फ्रॉम द बुक वैल्यू और 140% फ्रॉम द इंट्रिंसिक। अब अगला जो चीज़ें हैं सिचुएशन जो समझने की कोशिश करेंगे वो ग्रोथ रेट है, आखिर कंपनी का ग्रोथ रेट कैसा रहा है। यदि ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक देखते हैं कंपाउंडेड डेटा को लेकर तो पिछले एक साल में जो सेल्स था उसमें 20% से ज़्यादा की डिक्लाइनिंग रेशियो रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 39% के आस, मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि सीधा सीधा 100% एक्स्ट्रा डबल के आसपास यहाँ पे गिरावट रही है। उसी अकॉर्डिंगली यदि हम स्टॉक प्राइस की चर्चा करें तो यदि 46% की रैली है तो रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 18% की स्टेबल रही है फ्रॉम द पीरियड ऑन पीरियड बेसिस प्ले कर। जहाँ कंपाउंडेड की बात किया जाए लास्ट 5 साल, लास्ट 3 साल में करीब 16-17% के आसपास रहा है। लेकिन जब हम पीयर्स के अकॉर्डिंगली कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो कुछ और भी आंकड़ा आएगा, जहाँ पे हम ये देख पाएंगे जो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो बाकी कंपनियों के आगे कैसा रहा। तो यहाँ पे देखा जाए जहाँ पे कोरमंडल इंटरनेशनल जैसे कंपनी में वाई वाई के बेसिस पे 26% लेकर 122% तक की प्रॉफिटेबल गेन ग्रोथ होता है, तो वहीं पे इसमें 51% तो करीब करीब 74% तक रहा है। कुछ कंपनी ऐसी भी थी जिसमें आरसीएफ की बात करें तो सोचिए प्रॉफिट में 615% की बढ़ोतरी हुआ था। वहीं क्वार्टरली को लेकर देखा जाए तो क्वार्टरली में देखा गया तो बाकी जो कंपनियां थी वहां पे गिरावट थी, लेकिन दो कंपनियां यहाँ पे जिक्र करता है जिसका नाम है, एक तो नती नेशनल फर्टिलाइजर और दूसरा का नाम है मैंगलोरो केमिकल, जिसमें करीब करीब स्थिरता बना के रखी है अपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स से लेकर के प्रॉफिटेबिलिटी में, यहाँ 24 से लेकर 117% तक रैली रही। यदि रिस्क फैक्टर की बात किया जाए कंपनी में तो नहीं कि 2 महीने के आसपास की बात कहती है। इसके अलावा कंपनी में यदि हम निवेशकों का इंटरेस्ट की जानने की कोशिश करें तो बाकी कंपनियों के कंपैरिजन तो यहाँ पे हम निवेशकों ऐड ऑन नहीं किए हैं, लेकिन जो है प्रोमोटर्स का होल्डिंग करीब 60% के आसपास है। एफआई हो डीआई हो जहाँ पे 2% से लेकर 5% के बीच का है। तो वहीं पे यदि आप इस कंपनी की पब्लिक होल्डिंग की बात करेंगे करीब 30% के आसपास रहा है।
इन द प्रोसेस को लेकर के, जहाँ 30% में कुछ बड़े नाम शामिल होता है और बाकी जो है आम निवेशकों के पास। यदि एक सुपर इन्वेस्टर की बात करें जिसमें डॉली खन्ना साहब की हैं, इसमें करीब करीब 2.25% के आसपास होल्डिंग इनके पास। बेस्ट टोटल नंबर ऑफ शेयर, करीब शेयर होल्डर की बात करें तो करीब 55 से 60 हजार के आसपास रहा है। यदि हम इनको स्टॉक प्राइस के कंपैरिजन भी करने की कोशिश करेंगे आगे चलकर, तो वो कैसा रहा है उसके लिए चार्ट पे चलते। देखिए चार्ट में हमने जिस तरह से कंडीशन अप्लाई किया था कि मार्केट में एक अच्छी स्टॉक भी चाहिए जो कि आजकल 52 वीक का 50 डे मार्क के आसपास नियर होना चाहिए, 200 डे मार्क से ऊपर होना चाहिए। तो ये इसी फील्ड में इस तरह की कंपनी को हमारे सामने देखा, जिसको कह सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद, और सपोर्ट क्यों लिया यहाँ पे, उसके पीछे भी कारण हैं। देखा जाए तो देखिए इनका सपोर्टिंग ये था, सपोर्टिंग के बाद यदि देखा जाए तो इनका बॉटम ये, दूसरा बॉटम ये, और ये बॉटम को तोड़ा नहीं, अर्थात क्या बनी, स्थिरता बनी। तो यहाँ पे ब्रेकआउट कर लिया, यहाँ मार्केट में क्या हुआ, एक नई नई जान आ गई और यहाँ से मार्केट फिर चलने लगा। क्योंकि निवेशकों का इंटरेस्ट क्या होता है, जब मार्केट चलता है तो चलना लगता है, जब गिरता है तो सब इक्वाली करते हैं। ऐसा सिचुएशन होता है, तभी तो मार्केट लगातार गिरता है, कई बार चलता है। डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे मार्केट में ऐसा रिएक्शन होती रहती है। एट द लाइन, एक टाइम लाइन के मुताबिक आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बुल हो जाती है। और कई बार हम लोग बुल मार्केट से बियर मार्केट को कंपेयर करेंगे तो ये बियर जरा दर्ज कर जाती है। कंपैरिजन यदि इनके पीयर्स में करते हैं बाकी कंपनियों में, जहाँ पे कह सकते हैं कि जहाँ से वो कोरमंडल हो या फिर बाकी कंपनियां हो, उसके अकॉर्डिंगली जो मार्केट की रेस में सबसे कम गिरने वाली, सबसे ज़्यादा गिरने वाले स्टॉक की लिस्ट की बात किया जाए तो सबसे कम गिरी है लाइफ टाइम हाई से कौन, कोरमंडल की बात किया जाए। और सबसे ज़्यादा भी कोई गिरा होगा तो उसका नाम है नेशनल फर्टिलाइजर, जिसमें 51% की गिरावट रही है। कहाँ से, इनकी 52 की है बोनिए या फिर लाइफ टाइम हाई से की बात की। यहाँ पे 20% की गिरावट रही है, जबकि कुछ कंपनी में न्यूट्रल भी रहा है, जिसमें चंबल फर्टिलाइजर की बात किया जाए तो सोचिए 52 वीक के आसपास, अभी भी ये 52 वीक के प्राइस के से आसपास जीरो की आंकड़ा दर्ज करता था, तो वहां से वो गिरावट नहीं हुआ जिक्र कर। यदि कंपनी की कुछ और पार्ट की जान चर्चा करेंगे जिसमें कि हम इसमें रिस्क और रिवार्ड के एक्सपेक्टेशन को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बुल दर्ज करती है। कंपेरिजन यदि इसको करते हैं इनकी ग्रोथ, उसमें एक रेगुलर ग्रोथ रेट को लेकर के, जिसमें कि इस कंपनी को लेकर अपडेट फरवरी में आया था स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को लेकर के, अरेंजमेंट मर्जर और मर्जर की बात चल रही होगी, कहीं पे मर्जर एमर्गेशन की बात चल रही है। यहाँ पे देखा गया कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था 24 के दौरान में, 23 के दौरान में, 22 के दौरान में। और इसके अलावा यदि स्टैंडर्ड डेटा के भी देखते हैं तो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बेटर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी करीब 10% ज़्यादा की वृद्धि थी, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में करीब 20% के आसपास वृद्धि नियरली की बात किया जा सकता है। यदि कंपनी की आप एनालिटिक पार्ट को देखते हैं, जहाँ पर कंपेयर करते हुए, जहाँ सेंसेक्स हो, बीएसई कमोडिटी हो, इसके कंपैरिजन कुछ टाइम फ्रेम में यहाँ पे कुछ गेन भी दिखता है, कई बार कुछ हम लोग निगेटिव इम्पैक्ट भी देखते हैं। तो एक टाइम फ्रेम की गेम है, अर्थात एक टाइम से एक टाइम के कंपेयर करेंगे तो कई बार मार्केट उस टाइम के अकॉर्डिंग कई बार नेगेटिव डालता है इम्पैक्ट, तो कई बार हिट की तरफ इशारा भी देखी गई है। यदि कंपनी की चार्ट लेवल को हमने यहाँ पे देखा था, पीयर्स के अकॉर्डिंग हमने कंपेयर करके देखा था। और एक चीज को और गोल्डन रूल की तरफ पे जानना चाहिए, और वो क्या कहता है कि यहाँ पे डीआई की होल्डिंग जो है 5% के आसपास, जिसमें कि HSBCS फंड है और कोई बड़ी फंड और नहीं है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये थी कंपनी में, जो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है इसके मुताबिक की बात करूँ तो, और रेगुलर इनकम के तौर पर लगातार कुछ ना कुछ देती रही है, तो ये इनके लिए एक पॉजिटिव बात शामिल कर लेता है। और एक गोल्डन रूल कहता है हमेशा, मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर एंड सेफ फॉर द बेटर टुमारो। और गोल्डन रूल के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात होती है, जो मैं अक्सर इंक्लूड करता हूँ, कि जब भी मौका मिले प्रॉफिट को लपेटने की ज़रूरत है, और होती हुई लॉस में या तो पैसेंस की ज़रूरत है, अच्छे प्रोडक्ट है तो, नहीं है तो फिर लॉस बुकिंग करने के लिए असल का जो भी करना पड़ता है, जिसको हम सिंपल शब्दों में समझते हैं।